द फोर्थ ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग मो कुंग से मिलता है। अब मो कुंग टियानमिंग को बताती है कि उसने प्रिंसेस कुंगलुआन को मार दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने शाउटिंग की मदद से टियानमिंग के फर्स्ट कंपेनियन बीस्ट को मारा था। अब जैसे प्रिंसेस फीलिंग प्रिंसेस कुंगलुआन के बारे में सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है। तभी टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को शांत करवाते हुए कहता है, प्रिंसेस फीलिंग आप चिंता मत कीजिए, क्या पता आप मू कुंग झूठ कह रही हो। मू कुंग, मैंने इस दिन का काफ़ी समय से इंतज़ार किया, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अब ये सुनकर मू कुंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुम्हारे पास सब प्रोफाउंड माना है, लेकिन प्रोफाउंड माना तुम जैसे आदमी के लिए नहीं बना है। प्रोफाउंड माना सिर्फ मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। अब मू कुंग को देखकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताती है, टियानमिंग मू कुंग ने एक फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल किया है, पर्पल ब्लड इम्प्रिंट। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहता है, प्रिंसेस फीलिंग आपने देख लिया ना, यही है मू कुंग का असली नेचर। वो किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अब ये सुनकर मू कुंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुम हमेशा से मेरे रास्ते के बीच में आकर मेरे रास्ते को रोकते आए हो, लेकिन इस बार तुम्हें मरना होगा। अब मू कुंग अपने चारों वाइल्ड बीस्ट को बाहर बुला लेती है। अब उसके चारों वाइल्ड बीस्ट बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फिनिक्स कहता है, 5 लाइव बॉर्न बीस्ट, सच में मू कुंग के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अब टियानमिंग मू कुंग के लाइव बॉर्न बीस्ट को देखकर कहता है, कुंगलुआन का बीस्ट यहाँ पर नहीं है। अगर सच में मू कुंग ने प्रिंसेस कुंगलुआन को मारा होता तो उनका बीस्ट भी यहाँ पर जरूर होता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि प्रिंसेस कुंगलुआन को मारने के बाद मू कुंग ने उनके लाइव बॉर्न बीस्ट को नहीं हथियाया। अब टियानमिंग के लाइव बॉर्न स्पेस में जो वो एग होता है वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से हिलने लगता है। टियानमिंग को लगता है कि वो एग अब हैच होने वाला है, यानी कि फूटने वाला है। टियानमिंग कहता है, मेरे लाइव बॉर्न स्पेस के अंदर जो एग है वो काफ़ी समय से हिल रहा है, मुझे लगता है कि वो फूटने वाला है, लेकिन हाँ ये अभी भी हिचकिचा रहा है। ये ज़रूर सोच रहा होगा कि इसको अभी फूट जाना चाहिए या नहीं। अब फिनिक्स टियानमिंग को कहता है, अगर उसे फूटना ही होता तो वो काफ़ी समय पहले ही फूट चुका होता। वो फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेजी है, अभी के लिए उसे इग्नोर करो एंड फाइट पे फोकस करो। अब मू कुंग के 3 लाइव बॉर्न बीस्ट टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीछे से मू कुंग टियानमिंग को कहती है, तुमने मेरी हेवंस एलिसियम तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा मदद की, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने मन में याद रखूंगी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे, यहाँ तक कि लिन शाउटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रिंसेस फीलिंग कहती है, मैंने आज से पहले किसी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा के साथ मारने के बारे में नहीं सोचा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस औरत को मारने में। अब अचानक से टियानमिंग के विंग्स का शेप चेंज हो जाता है, जिसे देखकर टियानमिंग कहता है, विंग्स का शेप चेंज हो गया। ऐसा लगता है जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट इफेक्ट है वो ज़रूर अपने हाईएस्ट लेवल को भी सरपास कर दिया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को कहती है, टियानमिंग जो अटैचमेंट का इफेक्ट है वो अभी 150% है। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को शुक्रिया कहता है, आपका शुक्रिया प्रिंसेस फीलिंग। अब बाकी का मुझ पर एंड फिनिक्स पर छोड़ दीजिए। अब टियानमिंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिनिक्स के साथ एक एक कर मू कुंग के 3 बीस्ट को मार देता है, जिसे देखकर मू कुंग हैरान हो जाती है एंड कहती है, आखिर ऐसा कैसे संभव है। अब टियानमिंग चौथे वाइल्ड बीस्ट की तरफ बढ़ता है एंड उसे भी मार देता है। अब टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मू कुंग की तरफ बढ़ता है। टियानमिंग मू कुंग के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। ये सब होने के बावजूद भी मू कुंग हंस रही होती है। अब टियानमिंग मू कुंग से कहता है, आखिर इसमें हंसने वाला क्या है। अब मू कुंग टियानमिंग को कहती है, तुमने हेवन की इच्छा को उल्टा करने की कोशिश की है, तुम्हारी किस्मत अब बदल चुकी है। तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हें देखकर मैं डर के मारे कांप रही हूँ, लेकिन हाँ तुमने सही कहा, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम आखिर में मेरे हाथों से ही मरोगे। अब इसे कहकर मू कुंग हंसने लगती है। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ दिन में सपने देखने की हिम्मत दे रही है, तुम्हें पता है तुम मरने वाली हो, है ना। अब मू कुंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग
क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जीत चुके हो? तुम सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो। जो लोग दूसरों की चिंता करते हैं उनकी किस्मत में मरना ही लिखा होता है। अब ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? अब फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, समय को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी उसे मार दो। अब मो क्विंग टियानमिंग से कहती है, अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्यों ना तुम पीछे मुड़ो एंड खुद ही देखो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अब मो क्विंग का 5वां वाइल्ड बीस्ट बाहर निकलता है, जिसे देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उस बीस्ट के पास प्रिंसेस क्विंगलुआन होती हैं। अब प्रिंसेस क्विंगलुआन को उस बीस्ट के पास देखकर टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसे ही प्रिंसेस फीलिंग प्रिंसेस क्विंगलुआन को देखती हैं तो वो टियानमिंग की बॉडी से बाहर आकर प्रिंसेस क्विंगलुआन की तरफ भागने लगती हैं। तभी टियानमिंग उन्हें रोक देता है और फीनिक्स प्रिंसेस फीलिंग को कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें कुछ भी कर ज़रूर बचाएंगे। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को हौसला देता है एंड कहता है, तुम चिंता मत करो, एटलीस्ट वो जिंदा तो है, अभी भी हमारे पास उनको बचाने का एक मौका है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, भगवान का शुक्र है कि वो अभी तक जिंदा है। अब टियानमिंग पीछे मुड़कर मो क्विंग की तरफ देखता है एंड कहता है, मो क्विंग तुम सच में काफ़ी ज़्यादा घिनौनी हो, मुझे पहले ही इस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए था। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब मो क्विंग टियानमिंग से कहती है, तुम्हारे पास अभी के लिए 2 ऑप्शन है, या तो खुद मरो या तो प्रिंसेस क्विंगलुआन मरेंगी। अब क्योंकि तुम उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हो जो कि तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम मेरे हाथों से मर सकते हो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ चूज़ करने के लिए, या तो तुम मरो या प्रिंसेस क्विंगलुआन मरेंगी। अब मो क्विंग 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनने लगती है। ये समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। फीनिक्स इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो मो क्विंग को गाली तक दे देता है। अब आखिरी के कुछ चंद सेकंड ही बच गए थे। वो बीस्ट धीरे धीरे कर प्रिंसेस क्विंगलुआन को डैमेज पहुंचा रहा था। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।